सोराबकोट से मुल्हेका मेन सुपर हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद डंपर्स, ट्रेनर्स, ट्रक्स, बिल्डोजर और कैटरपिलर्स के खड़े होने की वजह से इस इलाके के मकीनों, खासतौर पर पायनियर होम्स के रिहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो इन मशीनों और हैवी व्हीकल्स की वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम रहता है, दूसरे इनकी वजह से यहाँ मौजूद सड़कों की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। जब तक यहाँ पे हैवी ट्रैफिक खड़ी हुई है, बिल्डोजर वगैरह, आप चाहे यहाँ पे जितने भी अच्छे रोड बना लो ना, बेकार है रोड बनाना। जब तक यहाँ पे चेन वाले बिल्डोजर हैं, ये यहाँ से नहीं हटेंगे, यहाँ पे रोड बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये इतने हैवी होते हैं कि अंदर की सीवरेज लाइनें तक फाड़ देते हैं। रोड देख लीजिए यहाँ के, ये क्या हाल है। इससे आगे चले जाएँ और रोड ख़राब है, ना स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम है। दूसरी तरफ हैवी मशीनरी के मालकान के अपने मसाइल हैं। रेंजर्स वाले और पुलिस वाले भी आके इधर तंग करते, बोलते पीछे कर दो, हटा दो गाड़ी यहाँ से। हम लोग अभी मजबूर होकर रोड पे खड़ा कर दिया। रोड ब्लॉक किया हुआ है एक साइड और दूसरा साइड हम लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। सबसे बड़ा मसला ये कि भाई हमारे लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक ऐसी जगह दी जाए कि जिस पे हम अपने भाई रोज़गार भी कर सके, वहाँ पे हमारे लिए सारी चीज़ें आसाइश हो, क्योंकि यहाँ पे रोड के न होने की वजह से सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह है। दूसरी तरफ इलाके के मकीन और मशीनरी के मालकान के दरमियान फरवरी 2007 में एक मुआहदा हुआ है, जिसकी रूह से हैवी मशीनरी रिहायशी इलाके में पार्क नहीं की जाएगी। इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में इलाका SHO और TPO को मुनासिब कार्रवाई करने का हक हासिल होगा, जिस पर दोनों फरीकैन उनसे ताउन करते हैं। जगह ना होने की वजह से भाई हमने इंक्रीमेंट किया। अब यहाँ पे लोगों के लिए भी यही तकलीफ है कि भाई वो जगह नहीं है उनके पास कि भाई अपनी मशीनरी को किसी और जगह शिफ्ट कर दें। लेकिन इस मुआहदे पर इब्तिदा ही से अमल दरामद नहीं हुआ और मसला आज तक जूं का तूं मौजूद है। हमारा एक मुआहदा हुआ था कि उस मशीनरी को सड़क के ऊपर नहीं लेके आएंगे और उसकी बाकायदा TPO के ऑफिस में हमारे पास वो नकूल है, वो मुआहदा वहाँ पर हुआ था, वो भी उसके वो बने थे, लेकिन आज तक उस मुआहदे पे अमल नहीं हुआ। इसी सिलसिले को टीम मेनकाब ने रवां साल जनवरी में ऑन ईयर किया था। ऑन ईयर होने के बाद सिटी गवर्नमेंट और मुतल्लिका इदारों तक इस प्रोग्राम की बाकायदा CD भी पहुँचाई गई, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सिलसिले में टीम मेनकाब ने एक बार फिर वहाँ के रिहायशियों से रब्ता किया। हम अहलियान गुलिस्तान ज़र्रीन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनुस बेंगलोर पायनियर होम के रहने वालों की तरफ से मुखातिब हैं, सिटी गवर्नमेंट से ख़ास तौर पर। ये यहाँ के मसले मसाइल आपने हमने पिछली मरतबा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया था, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि ये सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, रोड ख़राब हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं, इस कदर परेशानी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर ये हैवी मशीनरी माशाल्लाह, ये डबल रोड है, आपने देखा होगा कि ये 2 रोड चल रहे हैं। एक रोड बिल्कुल मशीनरी से वो बेकार हो चुका है और दूसरा जो बचा है वो भी नाकाबिल इस्तेमाल है, जो कि यहाँ से गुज़रती हैं, गाड़ियाँ हैं, स्कूल की वैनें गुज़रती हैं, मुलाजमों की गाड़ियाँ आती हैं, वो इंतहाई ख़राब हालत का वो एक रोड भी रह गया है जो कि इस्तेमाल के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। फिर हमारी ये गुलिस्तान ज़र्रीन का जो ये पूरा प्लॉट है, पूरे ये मकान बने हुए हैं, इसकी आगे हमारी फ्लैट साइड है। इस फ्लैट साइड पर भी ये हैवी मशीनरी आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें घुस गई है और खड़ी हो गई है कि अब वो हम फ्लैट भी नहीं वहाँ बना सकते। इसका हम ये रिमाइंडर के तौर पर आज हम दोबारा बात कर रहे हैं। इससे पहले पूरा प्रोग्राम ITV के तवस्सुत से पेश किया गया है। सिटी नाज़िम जनाब मुस्तफ़ा कमाल भाई साहब से ये अपील की गई थी कि खुदारा ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो दें। यहाँ का सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है कि बार बार गटर उबलते हैं, वो टूटते हैं, ख़ास तौर पर वो हैवी मशीनरी की वजह से, और कोई वजह नहीं है। बने हुए थे, हम लोग भी इस कराची के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले, गडाफ टाउन के तमाम सिटी गवर्नमेंट से मोहब्बत करने वाले हैं, कराची से मोहब्बत करने वाले हैं कि ये मशीनरी जो है, तो ये कोई मशीनरी हमारे लिए कोई वबाल जान नहीं है, ना कराची वालों के लिए। सिर्फ इनको एक प्रॉपर जगह आगे सुपर हाईवे पर अलॉट कर दी जाए कि यहाँ से चले आगे बढ़ जाएं और ये इलाके के मकीन सुख का सांस लें, यहाँ पर रहने वाले सुख का सांस ले कि भाई यार ठीक है, ये रोड भी बन जाए, सिटी गवर्नमेंट भी आगे बढ़ी, ये रोड बनाएगी, ये मशीनरी आगे चली जाएगी तो खुद ब खुद रोड सही हो जाएंगे। इंतजामी उमूर से मुतल्लिक KESC के बारे में टीम मेनकाब को गुज़िश्ता माह कंप्लेन मिली, जिसमें फील्ड स्टाफ की तरफ से कराची के इलाके गार्डन में अल हबीब आर्केड की बिल्डिंग में मौजूद लोगों के साथ बदसलूकी और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की शिकायत शामिल थी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि KESC की जानिब से अदम अदायगी पर की जाने वाली इस कार्रवाई में 12 साल का तवील अरसा क्यों दरकार हो। 12 साल तक एक डिफॉल्टर का KESC को अंधेरे में रखना नामुमकिन बात है। 12 साल से ये परेशान है कि मकान मालिक ने वादा इन लोगों से किया था कि मीटर देंगे, और जब मुझे रिहाइश मिली, जब मकान मालिक ने खुद मुझे कहा था कि भाई है ना, आपको मीटर भी 6 महीने में मिल जाएगा, आपकी लिफ्ट भी ऑन हो जाएगी, 6 महीने तक आप है ना, हमें है ना सिर्फ फ्लैट का 1200 रुपये या 1000 रुपये बिल आपको अदा करना होगा।
सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोगों को केसी वाले आज बोल रहे हैं कि हम चोर हैं, तो 12 साल से केसी वाले कहाँ सोए थे? मगर हम लोग तो अभी जो दे रहे, रिसेंटली हम लोगों ने उनको 1200 तो पर मंथ इनको देते रहे। वो कहाँ जाते रहे, किससे दिए ये हमें नहीं पता। बहरहाल केसी का कोई बंदा ही होगा ना, जब इतने सालों से जो इनको पता है, हमारे बिल्डिंग का सबको पता है कि बिल्डिंग में मीटर नहीं है। जब इनको पता है तो ये लोग क्यों इनको छूट दी थी, इतनी पैसे इतने लेते रहे और क्यों बिजली हमें देते रहेंगे लोग। हम लोग एक फ्लैट वाले 1-1 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो गए थे कि हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हमें मीटर लगा दो। लेकिन इसके दूसरे दिन ही पता नहीं क्या हुआ कि केसी वाले पहुंच भी गए और जमीन से और इसी तरह तार खींच के निकल गए। इस पर मजीद सितम यह कि बिल्डिंग में घुसकर फील्ड स्टाफ ने न सिर्फ लोगों से बदसलूकी की, बल्कि जेर जमीन वायरिंग को भी जमीन खोद कर निकाला। आप ये देखें केसी को क्या हक पहुंचता है यहाँ से। ये देखें, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खोद के यहाँ से पाइप टायर, जमीन के अंदर जो टायर है वो सारे के सारे निकाल के। भाई अगर डिफॉल्टर बिल्डिंग के मकीन है या बिल्डिंग का मालिक है तो आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? वो साहिब हैसियत है, पैसे वाली पार्टी है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार? ये हम गरीबों के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? फील्ड स्टाफ के इस जारहाना इकदाम के बारे में जब केईएससी के नुमाइंदे से पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूँ वजाहत की। और इन मसाइल में जैसे ये मसला हुआ है और उसके अलावा भी कई ऐसे होते हैं, वी टेक एग्रेसिव एक्शन। पेमेंट करना जो है वो लाजिम है, लोगों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू हैव टू पे फॉर इट। और आप जब पे नहीं कर रहे हैं, बिल नहीं पे कर रहे हैं करंट मंथ का भी, तो उस वक्त तो लोगों को आके पूछना चाहिए कि मैं क्यों बिल नहीं पे कर रहा बिल्डर साहब। अब ये बिल्डर बीच में है तो इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है कि 100 आदमी वहाँ रह रहे हैं एंड दे नेवर चेक कि बिल्डर ने पे किया है। नहीं, क्योंकि मसला तो उनका है, जगह तो उनकी है, मिल्कियत तो उनकी है, और डेट जो है वो मिल्कियत के साथ होता है, शख्स के साथ नहीं होता। उस प्रीमिसेस के साथ वो डेट अटैच रहेगा एंड वी हैव एवरी राइट टू टेक इट। नाउ ये हार्श है, आई डोंट नो, ठीक है, इसमें हम ये हमारे पीपल हैव टू पे। मसले के हल के लिए टीम मेनकाब ने अल हबीब आर्केड के मालकान से एक बार फिर रब्ता किया तो उनकी तरफ से केईएससी के लिए ये ऑफर सामने आई। जाहिर है इतना सारा पैसा तो हम लोग एक साथ तो अदा नहीं कर सकते, ये हम लोग मानते हैं कि हमारा कसूर है, मगर हम लोगों का कसूर इसलिए नहीं है कि ये जो पहले यहाँ पर ठेकेदार साहब थे वो साहब किस तरह देते रहे, किन किन लोगों को फेस किया, बिजली वालों को हम लोग नहीं जानते। हमारा तो कोई इसमें कसूर ही नहीं, हमारी मजबूरी भी ये है कि हम लोग जिस तरह भी चाहे अगर वो हमारे साथ बैठकर बात करें केसी वाले, ज़ाहिर हमारी भी प्रॉब्लम है, हम दोबारा भी देने के लिए तैयार है। थोड़े बहुत पैसे हमारे साथ या हमें मीटर लगा कर दें, हम लोग उसके अंदर थोड़ा बहुत पैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट के ज़रिए देते रहेंगे, थोड़े थोड़े पैसे, क्योंकि सारे पैसे तो हम लोग इस तरह नहीं दे सकते। चोरी तो नहीं, हम खुद भी नहीं करना चाहते, हम लोग चाहते प्रॉपर हमारा मीटर लग जाए, हम लोग बिल भरते रहे हर महीने, हमें कोई आगे तंग ये ना कहें कि ये आप लोगों ने गलत तरीके से लाइट ली। हम खुद केसी वालों से चाह रहे हैं कि हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ ताउन करें। इतना ताउन, हम लोग इतने गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना इन्होंने हमें सज़ा दी। प्लीज़ हमारे साथ ताउन कीजिए और हमें जो भी तरीका, सही तरीका वो हमें बताएं। हम लोग उसके साथ ताउन, उनके साथ बैठ कर बात करना चाहते हैं, वो हमारे साथ बैठ के बात करें, हमें बताएं कि हम किस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपका मसला हल हो या ना हो, जब तक आप अपनी कंप्लेन हुकाम बाला तक पहुँचा रहे हैं, समझ लीजिए कि करप्शन माशरे में मजीद फैलने से रुकी हुई। माशरे को करप्शन से पाक करने में हमारी मदद करें। अपनी कंप्लेन हम तक पहुँचाएँ complainbox@aaj.tv पर।